हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया इंडिया अगेन का पार्ट 1। काफ़ी बड़ा प्रॉस है रिटन बाय E.M. Foster. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट 2 and the final part of the same. In the same video we will also cover how you can write the answers in your exam. तो हम टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे और आंसर राइटिंग टेक्निक को समझेंगे। उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे टेक्स्ट में से आपको कहीं से भी कुछ भी आ सकता है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो टू। एक बार कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए, जैसे कि दिस वन रिटन बाय E.M. Foster, ऑफ कोर्स यू नो, पब्लिश्ड इन 2 Cheers for Democracy. This is the essay collection and was published in the year 1951. This basic information you should always have. पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ E.M. Foster was mentioning about the India, the Indian people, the पर्दा सिस्टम, the politics. आज वो बात करते हैं इंडिया के रेलवेज के बारे में। He says, I was traveling one day to Baroda in a crowded second class carriage. Indians, my luggage, their luggage, myself and a number of loose oranges. कितने अच्छे से उन्होंने एक इमेजरी प्रोवाइड किया। आप भी इन सभी को इमेजिन करिए, कुछ इंडियंस, सबका लगेज और कुछ ऑरेंजेस वर पाइल्ड अप टुगेदर इन कंफ्यूजन and Indians were arguing as usual, maybe about some political topic. The language was Gujarati, लेकिन maybe good luck of E.M. Foster कि they were following many English words also. तो उन्हीं वर्ड्स को E.M. Foster ने फॉलो किया एंड ही कुड मेक इट आउट कि व्हाट एक्चुअली दे वर टॉकिंग अबाउट। दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट रिलीजन एंड फ्री थॉट। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हॉट टॉपिक, हमेशा ही कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक है रिलीजन के बारे में बात करना, और रिलीजन को लेकर किसी को फोर्स किया जाना चाहिए या नहीं, लोगों के फ्री थॉट्स होने चाहिए या नहीं, उस बात पर एक डिस्कशन हो रहा था। अब फॉस्टर जी कहते हैं, मैंने इंटरवेन किया and I was welcomed into the conversation, which was now carried on entirely in English out of courtesy to me. कितना अच्छा लगा होगा उन्हें कि पहले गुजराती में बात कर रहे थे, अब इंग्लिश में कर रहे हैं। I did not follow it better for that, but they peeled me an orange and we parted friends. सो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत हाई लेवल का पार्टिसिपेशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे ऑरेंज पील करके दिया और जब हम जुदा हुए वी वर फ्रेंड्स। इंडीड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंक्लूड एन इंडियन रेलवे जर्नी ऑन एनी अदर नोट। तो रेलवे जर्नी स्पेसिफिकली इंडिया की रेलवे जर्नीज ऐसी ही होती हैं, यू मीट अ स्ट्रेंजर एंड यू पार्ट एज अ फ्रेंड। द रिस्पॉन्स टू ऑर्डिनरी सिविलिटी इज इमीडिएट। तो काफ़ी सिविलाइज्ड हैं इंडिया के लोग, स्ट्रेंजर्स से बात कर लेते हैं एटलीस्ट ड्यूरिंग द रेल जर्नीज। उसके बाद खुद ही कंटेम्पलेट करते हैं E.M. फॉस्टर कि अगर नॉर्मल किसी रोड पर, किसी स्ट्रीट पर किसी स्ट्रेंजर से मिलो, क्या वो इतने फ्रेंडली होते हैं? आई डोंट थिंक दे आर पर्टिकुलरली फ्रेंडली इन द स्ट्रीट इफ़ यू आस्क देम द वे दे आर सस्पिशियस। रास्ता भी पूछ लो तो भी सस्पिशियस हो जाते हैं। बट स्क्वैश्ड इन अ रेलवे कैरेज दे सीम टू एक्सपैंड। तो जब रेलवे कैरेज में किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो बड़ी दिल से खुलकर बातें करते हैं। एंड माई रीज़न फॉर वॉन्टिंग इंग्लिश टू बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर इंडिया इज़ अ प्योरली सेल्फिश रीज़न। देखिए कितने अच्छे से बता रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया की जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश हो। मेरा प्योर सेल्फिश रीज़न है कि मैं जहाँ जाऊँ सबसे बात कर सकूँ। I like these chance encounters. I value for more the relationships of years, and if Indians had not spoken English, my own life would have been infinitely poorer. कितने अच्छे से बता रहे हैं कि अगर इंडिया मेरी लाइफ में नहीं होता तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, मेरी लाइफ में एक वॉइड होता, एक शून्य होता, एक खालीपन होता। अब इंडिया आए हैं एक टूर के लिए, एक पर्पस के लिए, तो वापस भी तो जाना ही है। उनका मन तो नहीं होगा, ऑल्दो he loved India, but he says my visit ended all too soon on a Friday afternoon in December. It was again a Friday. जब जर्नी शुरू की थी ना इंग्लैंड से इंडिया आने के लिए, अगर आपने शुरू का पैसेज पढ़ा हो, वो भी फ्राइडे ही था। He says on a Friday I was walking about in the sunshine of Karachi and on the Sunday evening I was in London.
Our train was icy cold. It arrived at Waterloo 2 hours late. Midnight, thick fog. Refreshment rooms closed. Waiting rooms closed. Local trains gone. No taxi could leave the station. स्टेशन पर ही अटक गए, अब क्या करें? And the grumpy railway policeman to whom we appealed was glad we were uncomfortable. And so, while a poster on the wall exhorted us to practice even great austerity, austerity is patience. तो हमने पुलिसमैन को बोला कि do some arrangements for us, लेकिन he was more than happy to see us uncomfortable. This is the difference between India and England. उनको शायद ऐसा लगता है. Since it was peacetime, it was not much of a return. It was not like the arrival in Delhi, जहाँ पर कि कोई stranger भी आपको greet कर देता है और help कर देता है. And as the policeman sulky bulky back disappeared into the gloom, उसी policeman की बात कर रहे हैं कि he was a little bulky. वो तो गुम हो गए रात के अंधेरे में. I found it understandable that not everybody should care for England. तो इंग्लैंड जो अभी तक मुझे काफ़ी सिविलाइज्ड लग रहा था, अब मुझे लगा कि इंग्लैंड एक ऐसा प्लेस है जिसकी तो केयर ही नहीं करनी चाहिए. फिर से अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में ही बताते हैं. द कॉन्फ्रेंस आई हैड अटेंडेड वाज हेल्ड एट जयपुर. 1,000 people, nearly all of them Indians, were assembled in the great town hall. It is a magnificent apartment. At one end was a platform on which sat Mrs. Naidu, Sarojini Naidu, the president of conference, the prime minister of Jaipur. उस टाइम जयपुर के लिए अलग से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, and other notables. At the lower end, 5 big arcs opened onto the outer world. इस तरीके से कुछ arcs के थ्रू डेकोरेटेड था हमारा पूरा स्टेज. The arcs were hung with straw curtains through which could be seen the tops of the trees and roofs of the Maharaja's palace sweltering in the October sunshine. सरोजिनी नायडू वहाँ पर प्रेजेंट थी. बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी रही हैं इंडिया की, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ राइटर, बोथ. वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोएट, इंडियाज फर्स्ट women to be the president of INC, Indian National Congress, and Mirza Muhammad Ismail. He was the Prime Minister of Mysore, Jaipur and Hyderabad. उन्हीं आर्क्स की तरफ आ जाते हैं. इमेजरी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है ही. E.M. फॉस्टर की आर्क्स दिखाते हैं किस तरीके से आर्क्स आर हाई ऑन दी वॉल, रैने लेटर्स, एंड बिहाइंड इट एवरी नाउ एंड देन शेडोई ग्रेशियस फिगर्स पास्ट. लोग आ रहे थे, जा रहे थे, just discernible against the brightness, silent as ghosts, colorless, though not formless. They were the figures of ladies going to their पर्दा gallery to watch or deliberations. अब वो बताते हैं कि पर्दा सिस्टम, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि पर्दा सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गया था इंडिया में, लेकिन फिर भी फीमेल्स के लिए एक अलग से पर्दा गैलरी बनाई हुई थी जहाँ से वो कभी कभी बीच में आकर झांक कर इस सारी ब्राइटनेस को, इस सारे एनवायरनमेंट को देखती थी. E.M. फॉस्टर को लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमारा ये फंक्शन, हमारी ये कॉन्फ्रेंस बहुत बोरिंग है. Perhaps they were coming away from the पर्दा गैलरीज because we had bored them. I do not know. लेकिन उन्होंने फीमेल्स के मोमेंट को मेटाफोरिकली क्लाउड मोमेंट से कंपेयर किया. जिस तरीके से स्मूथली क्लाउड्स इधर उधर आते जाते हैं, फीमेल्स यहाँ वहाँ आ रही थी, एंड इट वाज गिविंग अ वेरी डिवाइन सॉर्ट ऑफ फीलिंग. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बिहाइंड द लेटर्स, ऑल द structure, basically structure of the architect that was created for that conference went on all the time and gave a sense of spaciousness कि इतने सारे लोग एक साथ इधर उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब कि ये मोमेंट काफ़ी स्पेशियस है और स्ट्रेंज भी है. We might be the future but we are observed by the past. तो he says कि maybe this kind of conferences, this kind of literary festivals can be the future. एक ऐसा फ्यूचर जिसको कि पास्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है. इसके बाद वो एक्चुअल एजेंडा की बात करते हैं. यहाँ पर गैदर क्यों हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए, लिटरेचर को डिस्कस करने के लिए. ही सेज वी हैड कम टू डिस्कस लिटरेचर एज ए यूनिफाइंग फोर्स, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, अ स्कीम फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया एंड सो ऑन. और उनके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या था, though I knew nothing of the subjects, was the symposium on the Indian languages. 20 minutes were allotted to each. So he says कि मुझे
मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। मुझे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन 20 मिनट्स हर स्पीकर को अलॉट किए गए बोलने के लिए। उस टाइम के इंडिया की वो बात करते हैं, अब तो अप्रॉक्सीमेटली 24 लैंग्वेजेस हैं। देयर वर 16 लैंग्वेजेस इन ऑल, एंड सो राइटर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ पेनिनसुला यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, could learn what was being done elsewhere and could contact their colleagues perhaps for the first time. तो इतनी ग्रैंड लेवल का एक लिटरेरी फेस्टिवल, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम हो रहा था। सभी लोग एक्साइटेड थे। A sense of enlargement and the complexity stole over the audience as they discussed whether, despite all these languages and perhaps I through them, India could not be one. So, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो इंडिया का यूनाइटेड होना क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट वी स्लिड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो लिटरेचर को छोड़कर धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गए सभी। एवरीथिंग आउट देयर डज, but we did not go over the edge. It remained a conference of writers, and the organization which convened it is pledged to be non-political. पॉलिटिकल इश्यूज में जैसे ही हम लोग एंटर करने लगे, सबको शायद याद आ गया कि वी शुड नॉट क्रॉस द लाइन, ये एक राइटर्स की कॉन्फ्रेंस है एंड इट शुड बी नॉन पॉलिटिकल। आउट ऑफ स्कूल वी अम्यूज्ड आवरसेल्फ, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब ये कॉन्फ्रेंस ओवर हो गई तब एंटरटेनमेंट शुरू हुआ। वी रोड ऑन एलिफेंट्स, दो आई माई सेल्फ फाइंड सच अ राइड एलिवेटिंग रादर देन अम्यूजिंग। जयपुर तो है ही एक रॉयल सिटी, उस टाइम पर और ज़्यादा रॉयल था। We looked at the curious pink city of Jaipur, an early example of town planning, and went to the romantic ancient capital of the state, which lies above it in a crack of the hills and is said to have as its neighbor a fabulous hoard of jewels. तो जयपुर बहुत पॉपुलर है अपनी मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपने फोर्ट्स के लिए और अपने ज्वेल्स के लिए। वी एंटर्ड हिंदू टेम्पल, जो कि उनको थोड़ा सा ऑड लगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस लगा कि जो नॉन हिंदूज जनरली नहीं कर पाते। 25 years ago, इफ माई मेमोरी सर्व्स, एंट्री वॉज नॉट सो डिफिकल्ट। शायद अब ज़्यादा हो गया है कि हिंदूज विल गो टू टेम्पल एंड मुस्लिम्स विल गो टू मस्क। उनके टाइम में we attended a political demonstration. We ran over a cobra, but the conference dominated, and I would like to refer, before leaving it, to the moving address made by the Prime Minister of Jaipur, Sir Mirza Ismail. इनके बारे में मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, इवन पिक्चर भी दिखाई थी। तो यहाँ पर भी E.M. फॉस्टर ने मिर्ज़ा इस्माइल, जो कि उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे जयपुर का, उनको मेंशन किया है। तो अब हमें बताते हैं E.M. फॉस्टर की प्राइम मिनिस्टर के क्या व्यू पॉइंट रहे। प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया कि सारे राइटर्स को इस तरीके से लिखना चाहिए कि दे शुड सर्व देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड बट नॉट एज पॉलिटिशियंस। Not much of the oratory was of his high order or struck his international note, but his concern with moral issues was typical of the speakers. Generally सभी लोग यही कहते हैं कि स्पीकर्स को ऐसे बोलना चाहिए कि it should not seem to be immoral, तो उसी तरीके से वो बोल रहे थे। His indifference to arts for art's sake, आर्टिस्टिक तरीकों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। Listening to him and to others, I felt that India had indeed changed. India 25 सालों में काफ़ी बदल चुका है। द जयपुर कॉन्फ्रेंस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल 25 years ago, 25 years back. शायद 25 साल पहले इस तरीके की इंटरनेशनल लेवल की एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं और ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स लिटरेचर। कॉन्फ्रेंस ओवर हो गई, काफ़ी राइटर्स से मिले E.M. फॉस्टर, काफ़ी लोगों से मिले E.M. फॉस्टर। When it was over, I traveled about meeting many writers and acquiring a good many books. These last are following after me in a boat and have not yet arrived. तो कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मैं नहीं मिल पाया, कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मैं मिला, बुक्स का एक्सचेंज हुआ। When I have digested them, I shall have a better general notion of the Indian literary scene. तो अगर मैं यहाँ के सब राइटर्स को समझने की कोशिश करूँ, डाइजेस्ट लिटरल टर्म में यूज़ नहीं किया गया, वो कहते हैं कि मैं सब राइटर्स को समझूं अगर, तो मुझे इंडिया का लिटरेरी सीन और अच्छे से समझ में आएगा। हियर मीनवाइल आर अ फ्यू नोट्स। बुक प्रोडक्शंस वेरी एक्टिव, दो द ऑथर्स आर मिजरेबली पेड, ऑथर्स को ज़्यादा पे नहीं मिलती।
शॉर्ट स्टोरीज इंडिया में पॉपुलर हैं. आई रेड सम एक्सीलेंट वंस इन बंगाल. पोइट्री ऑफन echoes T.S. Eliot और ऑडेन. तो हमारे ब्रिटेन के राइटर्स को यहाँ की पोइट्रीज काफ़ी एको करती हैं, फॉलो करती हैं. ड्रामा कुछ खास नहीं लिखे जाते हैं, प्रोमिनेंट नहीं है, और क्रिटिसिज्म काफ़ी वीक है. कुछ और कॉन्टेक्स्ट भी बता दें वो इंडिया के बारे में. इंडियंस हैव अ मार्क्ड कैपेसिटी फॉर वर्शिप और फॉर डिनाउंसिएशन, बट नॉट मच critical sense as criticism is understood in the West. Although I'll personally say कि he is not much right here. इंडिया में criticism बहुत पहले से एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. इन दी राइटिंग्स ऑफ नाट्य शास्त्र भरता मुनि एंड इन दी राइटिंग्स ऑफ अदर एंशियंट राइटर्स लाइक कालिदासा. तो ही सेज कि क्रिटिसिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में बेटर है. As for great writers, there is no one alive today of the stature of Tagore or of Iqbal. दो मेजर राइटर्स को भी मेंशन करते हैं, इनके बारे में भी मैं बात करूंगी. I've had the honor of meeting each of these great men once. 1945 में जब E.M. Forster आए हैं यहाँ पर, टैगोर एंड इकबाल both are dead, I must say. लेकिन once upon a time, E.M. Forster got a chance to meet both of them. He says both are dead now, and their disappearance has impoverished the scene, Indian literary scene. These are the famous poets. E.M. Forster is talking about Tagore and Iqbal. इसके बाद फॉस्टर बात करते हैं इंडियन सिनेमा की, और कहते हैं कि सिनेमा की इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हो गई है. यू नो, आई थिंक मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि 1913 में इंडियन सिनेमा की शुरुआत हुई थी विद दी फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र, और उसके बाद तो लगभग 30 इयर्स जा चुके हैं. इंडस्ट्री हैज स्प्रंग अप. आई बिलीव इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड. ऑफ कोर्स आफ्टर हॉलीवुड इट इज़ बॉलीवुड. It has its headquarters in Bombay. Its results are evident, and in the cities, advertisements brighten the walls or hang from lamp posts. Posters, once upon a time movies के posters बहुत popular थे. आजकल के Netflix और Prime के दौर में कहीं ना कहीं वो poster और वो art कहीं गुम हो गए. They often take the form of youth and a maiden. एक हीरो और एक heroine. हीरो एक पुलिस ऑफिसर होता है जनरली, जो कि बहुत गाने गाता है. हीरोइन भी गाने गाती है, और हीरोइन कुछ लोगों को ट्रिक भी करती है. फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड यूज किया, जिसका मतलब होता है देश के दुश्मन, यू कैन से. नो मनी हैड बीन स्पेंट ऑन इट एंड देयर वाज नो टैलेंट इन इट. जो मूवी शायद E.M. फॉस्टर ने देखी, उन्हें लगा कि कोई टैलेंट नहीं था. द अदर इंडियन फिल्म आई सॉ वॉज एट दिल्ली, एन एम्बिशियस हिस्टोरिकल फिल्म ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द एम्परर हुमायूं. मुगल एम्परर हुमायूं पर बनी हुई उन्होंने एक मूवी भी देखी. दिस वॉज बेटर. उनको हुमायूं की मूवी पसंद आई. डिसेंट फोटोग्राफी एंड एक्टिंग, बट आई कुड नॉट अग्री विद माई आर्डेंट young host who declared it was far superior to our King Henry V. तो जो भी पर्सन उन्हें मूवी दिखाने के लिए ले गया था, उसने कहा कि हमारे हुमायूं आपके किंग हेनरी V से बेटर है. ये कोट पसंद नहीं आया E.M. फॉस्टर को. That remark, though I did not tell him so, was an example of the Indian uncritical spirit. कि Indians just compare without seeing. He was of the notion, E.M. Forster was of that notion. The production of Humayun was fussy and the camera was always on the move. But though I was not fortunate with my two pictures, I'm certain that a great future awaits the Indian film industry. And he should come and see today. We have attained a great benchmark in movie making. इसके बाद आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जिसका चीफ एग्जाम्पल वो बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को. कहते हैं बहुत अच्छा इनोवेशन है, बिल्कुल अमेरिकन फैशन में कैंपस बनाया गया है. वाइड ओपन स्पेसेस हैं और सेंटर है, बिल्कुल एक तरीके से ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल अमंग फ्लोरिंग श्रब्स. एंड इट अटेम्प्ट्स टू ब्लेंड टू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर विच अकर इन द हैदराबाद स्टेट. एक तो मोहम्मदन स्टाइल में क्रिएट किया गया इसको, और बुद्धिस्ट केव्स ऑफ अजंता, वहाँ से भी कुछ इंस्पिरेशन ली गई है यूनिवर्सिटी क्रिएट करने के लिए. मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज टॉकिंग अबाउट दी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद. कहीं ना कहीं चलो किसी चीज़ की तो तारीफ करते हैं. कहते हैं काफ़ी एम्बिशियस वर्क है. यू कुड
put dear little Cambridge down in the middle of it. तो उन्हें लगा कि कैम्ब्रिज से भी बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज को तो आप इसके मिडल में रख सकते हो. And another achievement this time in engineering is the Titanic steel bridge over the Hooghly, Calcutta. कैलकटा का ब्रिज तो आप सब जानते ही होंगे, किसी ने शायद आप में से देखा भी हो. आई हैव नेवर सीन इट लाइव बट आई नो अबाउट इट. इट कनेक्ट्स द squalid railway station with the Toslet city and the contrast between it and both of them is overwhelming. चलिए आइए ब्रिज देखते हैं. He is talking about this bridge जिसकी कंस्ट्रक्शन 1936 में शुरू हुई थी और 1942 में कंप्लीट हुई थी. ऑफ कोर्स अपने प्रीवियस विजिट पर E.M. फॉस्टर ने ये ब्रिज नहीं देखा था. After that he talks about painting and sculpture. क्या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं? A good deal may be heard about them in the future. For painting, Bengal is the chief center. Bengal तो आर्ट्स का सेंटर है ही, आज भी है. I went to several studios in Calcutta and also visited Shanti Niketan. Shanti Niketan की यही स्पेलिंग लिखते हैं E.M. Foster. The home and the creation of Tagore Shanti Niketan, about 80 miles from Calcutta. हम सब जानते हैं शांति निकेतन के बारे में. He said कि मैंने वहाँ पर एक नाइट स्पेंड की और काफ़ी मिस्टिक फीलिंग हुई. You will either know a great deal about Shantiniketan or else you will never have heard of it. It is the kind of place जिसका नाम का मतलब ही है home of peace. This is Shantiniketan. Then he talks further about paintings and painters. The painter whom it has nurtured tend to the religious, the gentle, the ethereal, mystique, divine. Down in Calcutta, on the other hand, are pictures which are definite, robust, and based on the folk art of Bengal. Folk art, there has a genuine existence among the people. I saw, for instance, a delightful collection of dolls which had been made in the villages. तो आर्ट की फॉर्म में उन्हें कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं बंगाल की सड़कों पर, कुछ डॉल्स मिलती हैं. Each doll was a joy and sometimes a terror. Two dolls can be both at once. So he says कि कुछ dolls joyful लगती हैं, कुछ dolls ऐसा लगता है कि they are showing some terror. And the art of the best known Calcutta painter Gemini Roy, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो, came out of the villages and is based on the earth. Gemini Roy के बारे में जानते हैं. He was a very popular painter of Bengal, lived from 87 to 1972 और ये पेंटिंग स्पेसिफिकली अपील करती है E.M. फॉस्टर को. He says कि I went to Mr. Roy's studio. Many small white rooms were filled with his work, for he is prolific. Although a Hindu, he once made an imaginative approach to Christianity and his Christian pictures, particularly of the Last Supper. जो पेंटिंग मैंने आपको अभी दिखाई, that was of the Last Supper, have great poignancy. बिल्कुल ग्रेट आर्ट उनकी पोइट्री, उनकी पेंटिंग्स में नजर आता है. आई मेट अदर एक्सीलेंट पेंटर्स टू, यंगर मैन हु कॉल देमसेल्व्स द कैलकटा ग्रुप, एंड देयर हैज बीन एन एग्जीबिशन ऑफ बंगाल आर्ट एट द गवर्नमेंट हाउस. गवर्नमेंट उस टाइम जो बंगाल के गवर्नर थे मिस्टर केसी, उनका मेंशन भी किया और किस तरीके से गवर्नर की वाइफ इस पूरे आर्टिस्टिक ग्रुप को हेल्प करती है, मिसेस केसी. To the tragic problem of India's political future, I can contribute no solution. अब वो वापस आ जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ और कहते हैं पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में, मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है कि मैं कुछ ऑफर करूं. And perhaps you may think that there was not much justification for allowing a person of my type to go out at a moment of crisis. If you think that, you will agree with the chorus of indignant colonels at Delhi who were overheard exclaiming, "What next? Fancy sending out old gentlemen who fall ill and can do no possible good." So he says कि I am old aged now, मुझे भेजा गया इस कॉन्फ्रेंस के लिए और मैंने कई लोगों को मेरे बारे में ये कहते सुना कि पॉलिटिकल ट्रबल्स इतनी चल रही हैं इंडिया में, उस पर भी लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एंड दैट टू we are to handle some old gentlemen like E.M. Foster who fall ill and can do no possible good. As regards myself, the colonels were not accurate. Old I am. He says कि old ठीक है मैं हूँ, old मुझे बोला गया मैं हूँ. Gentlemen I may or may not be. Ill I was not. Ill तो मैं नहीं हूँ. I have never felt better. And did I do any good? Yes, I did. I wanted to be with Indians and was. And that is a very little step in the right direction.
मैं इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं इंडियंस के साथ रहा, मिंगल हुआ उनके साथ और आज भी उनके साथ हूँ. Then he says, turning from myself to people who are far more important than I am, namely to the young. I do pray that young English people who like Indians and want to be with them will be encouraged to go to their country. तो वो कहते हैं कि मेरे कंपैरेटिवली अब एक यंग जनरेशन आ चुकी है, एंड आई विश कि नए यंग इंग्लिश पीपल दे कैन डू समथिंग फॉर इंडियंस. Goodwill is not enough. Of that, I am too sadly convinced. In fact, at the present moment, goodwill out there is no use at all. The reactions to it are instantly cynical. The only thing that cuts a little ice is affection or the possibility of affection. तो इंडियंस के साथ मिंगल होकर तभी रहा जा सकता है when you show some affection. Whatever the political solution, that can surely do no harm, but it must be genuine affection and liking. It must not be exercised with any ulterior motive. It must be an expression of the common humanity which in India and England and all over the world has been so thwarted of late and so despised. 1945 दिस ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये एक ऐसा साल था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुई थी एंड द होल वर्ल्ड वॉज सफरिंग एंड वॉज टॉर्मेंटेड. ऐसे टाइम पीरियड की दुनिया की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सब लोग अपनी ट्रबल से बाहर आ सकते हैं. पूरे टेक्स्ट का एनालिसिस आपने पढ़ा ही है, इस वीडियो को बार बार देखिए तो आप अपना आंसर फॉर्म कर पाएंगे. कंक्लूजन यही है कि he was troubled by the poor political system of India and misunderstandings that divided the Indian people and the British colonists. He is of the opinion that nothing is private in India और इंडिया के लोगों के साथ बहुत ही easily mingle हुआ जा सकता है, mix हुआ जा सकता है और affection is the key to that. आपको सभी एसेज का फुल टेक्स्ट कवर करना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी तक के क्वेश्चन पेपर्स देखकर लगता है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर आपने पढ़े हैं अच्छे से सारे सभी फुल टेक्स्ट्स पढ़े हैं तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो अपने ये मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 8 के मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज़. अब यही देखिए, आपने अगर मेरे इन दोनों वीडियोस को, ई एम फॉस्टर के दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है तो ये लाइंस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देखिए, आई डोंट थिंक दे आर पर्टिकुलरली फ्रेंडली इन द स्ट्रीट. इफ़ यू आस्क देम the way they are suspicious, but squashed in a railway carriage they seem to expand, and my reason for wanting English to be the common language for India is purely selfish reason. I hope कि आप इन लाइंस को देखेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे फॉर श्योर, प्रोवाइडेड कि आपने वीडियो पूरा देखा है बिना फॉरवर्ड किए बीच में. तो वीडियो आपको बीच में फॉरवर्ड नहीं करने क्योंकि फुल टेक्स्ट आपको कवर करना ही करना है. इस तरीके से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम सो एंड सो एसे रिटन बाय दिस पर्सन, और ये लाइन लिख सकते हैं और एक सिंपल ब्रीफ मीनिंग दीजिए पैसेज का, और पैसेज किस कंटेक्स्ट में लिखा गया था बाय द राइटर वो बता दीजिए. आपका एक ब्यूटिफाइड आंसर फॉर्म हो जाएगा. वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का. अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस. तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए.